नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे और वह टॉपिक का नाम है आत्मविश्वास हो तो वीर अंगद जैसा। आत्मविश्वास हो तो किनके जैसा? वीर अंगद जैसा। आप सबको पता है कि हमारे जो शास्त्र है रामायण, उस रामायण के अंदर अनेकों प्रसंग ऐसे आते हैं जो हमारी लाइफ के साथ सीधा कनेक्टेड है और उन सिद्धांतों या उन ग्रंथों में से हमें जो सीखने को मिलता है ना, वह वाकई में बहुत अद्भुत है। पर कभी भी हमने क्या उनको उस नज़र से नहीं देखा। हमने कभी शास्त्रों को एक वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक तरीके से नहीं देखा। अगर सच में हम उन्हें वैज्ञानिक तौर पर देखने जाएंगे ना, तो हमें इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि हमें दूसरे किसी ग्रंथों की या सिद्धांतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस रामायण के अंदर एक प्रसंग जो पढ़ा था और उस प्रसंग के ज़रिए हमारी जो मोटिवेशनल लाइफ के लिए कैसे यूज़फुल हो सके, वही बात को मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और उसी को बात में ध्यान में रख के मैंने जो टॉपिक रखा है ना कि आत्मविश्वास हो तो अंगद जैसा। क्यों ऐसा कहा? तो इसके लिए मैं आपको वो प्रसंग याद दिलाना चाहता हूँ कि राजा रावण ने माता सीता का हरण करके अपने वहाँ पे लंका में लेके गए। राम जी ने लंका पर चढ़ाई की और तब जाके पहले युद्ध हो, उसके पहले राम जी ने अंगद को बुलाया। अंगद को कहा कि तुम रावण के जाके बात करो, उसे शांति की बात करो कि ताकि शांति हो सके, तो इतने लोगों को बलिदान ना देना पड़े। तो शांति दूत बनकर अंगद जी जब गए रावण की सभा में, राक्षसों की सभा में, तो यहाँ पे सर हमको दो चार बातें खास देखनी है कि एक तो ऐसी सभा जहाँ पे जाते ही व्यक्ति का मोटिवेशन लो हो जाए, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाए, क्योंकि वो राक्षसों की सभा है और वहाँ पे आप कितने बलशाल से या किस बिहेवियर से आपको जाना चाहिए, वो तो कोई अंगद से सीखे। देखिए, जब अंगद उनकी सभा में आता है तो वो अब इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इतना पावरफुल तरीके से अपनी बातें रख रहा है और आता है। जब उन्हें रावण के साथ संवाद होता है तो रावण हर तरीके से अंगद का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वह कम्युनिकेशन इतना भारी हो रहा है दोनों के बीच में, तो एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश हो रही है। यही तो हमें सीखना है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बार इंसान का वीक हो जाए ना, तो उसका कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। तो रावण को पता है कि भाई कि सामने वाले व्यक्ति को अगर हराना है तो उसका मोरल ही डाउन कर दो या उसको कॉन्फिडेंस ही गिरा दो। पर यहाँ पे अंगद का कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल का है ना, वो विपरीत परिस्थितियों में भी अकेले होने के बावजूद भी वह जो बातें अपनी रखता है ना, वह यही दर्शाता है कि उसका कॉन्फिडेंस कितना लेवल का है। और यहाँ पे देखो, इन कम्युनिकेशन कितना पावरफुल हो रहा है दोनों के बीच में। अगर मैनेजमेंट के तौर पर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें अच्छी तरह से हमको सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। तो यहाँ पे अंगद जी क्या कर रहे हैं? अंगद जी भरी सभा के अंदर एक चुनौती दे देते हैं और राम को भी ये बात पता नहीं होने देते। वो अपनी तरफ से कहने लगते हैं। यानी अपनी तरफ से व्यक्ति जब कहता है ना, तो आप सोच सकते हो कि वो कॉन्फिडेंस कितना होगा। अभी अंगद यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अंगद जी कह रहे हैं कि तुम्हारे सभा के अंदर जितने भी योद्धा है, वो अगर मेरा पाँव हिला के दे ना, तो मैं अपनी राम जी को विनती करके अपनी राम सेना को वापस ले जाऊंगा, बिना लड़े हार मान दूंगा। आप जरा सोचो, राम जी सीता को छुड़वाने के लिए, माँ सीता को राक्षसों के कैसे छुड़वाने के लिए वहाँ से यहाँ तक आए हैं, इतनी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे, और अभी एंड घड़ी में अंगद उन्हें ऐसा प्रश्न दे देता है रावण के सामने कि अगर मेरा कोई पाँव हिला दे ना, तो मैं यहाँ से हार मांग के चला जाऊँ। आप जरा सोचो, अगर वो अंगद जी हार गए होते तो। पर अंगद को नहीं हारते। क्यों नहीं हारते? क्योंकि उन्हें अपने कॉन्फिडेंस पर इतना विश्वास है, अपने आप पर इतना विश्वास है कि वो जो चाहे वो कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे में से ऐसा कोई भी योद्धा हो जो मेरा पाँव हिला दे ना, तो मेरी पूरी राम सेना हार जाएगी और वो हार मान के वापस चली जाएगी। पर अंगद जी ने श्री राम का नाम लेकर अपना पाँव जैसे ही जमीन में गड़ा, एक से एक योद्धा आए, उनका पाँव हिला भी ना पाए। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है
कि जब व्यक्ति का आत्मविश्वास इतना मजबूत हो तो उसके सामने कितनी भी चुनौतियाँ क्यों ना आ जाए, वह हर परिस्थिति के सामने आसानी से लड़ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी श्री कृष्ण ने यह कहा है कि जब आपका आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है ना, तो फिर आप दुनिया की हर चुनौतियों के सामने आसानी से लड़ सकते हो और उसी के ज़रिए आप अपने हर तरीके से आकार लेके अपने आप को निर्मित कर सकते हो। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी तकलीफ आए ना, तो अपने आत्मविश्वास को इतना बढ़ा दो कि आपकी तकलीफ एकदम नील हो जाए, एकदम कमज़ोर हो जाए। अपने आत्मविश्वास उसे टूटने मत दो, क्योंकि ये जो शास्त्र है ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है। ये हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए है। अगर हम उसे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक या सैद्धांतिक तौर पर समझने की कोशिश करेंगे ना, तो हमारी लाइफ में बहुत ही चमत्कार कर सकते हैं। और मैं इसी के ज़रिए ये बात कहना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास हो तो अंगद जैसा हो, ताकि क्या है, आप हर विपरीत परिस्थिति के अंदर लड़ सको। आपके सामने चुनौतियाँ तो बहुत आएगी दोस्त। हम जो दुनिया में रह रहे हैं ना, वहाँ पे तो केवल परेशानी ही परेशानी है। आप लाख उपाय कर लो इनसे छूटने का, नहीं छूट सकते। पर इसका एक उपाय ये हो सकता है कि आप उसको दृढ़ विश्वास के साथ सामना करने चालू हो जाओ, तो आपको ये परेशानियाँ परेशान नहीं करेगी। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और ऐसे शास्त्रों के ज़रिए अपने अंदर भी ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ताकि आप जो चाहो वो कर सकते हो। और मैंने अपनी पुस्तक के अंदर ये अलग से चैप्टर भी लिखा हुआ है आत्मविश्वास करके, उसके अंदर भी काफ़ी इस तरह से मेंशन किया हुआ है। वो भी यही बताता है कि जब आपका आत्मविश्वास सबसे मजबूत हो तो आप हर वो मुश्किल काम कर सकते हो जो आपसे नामुमकिन हो। तो ही आप अच्छा काम सरलता से कर सकते हो जब आप आत्मविश्वास से भरपूर हो। इसलिए सदैव आत्मविश्वास से, अपने कॉन्फिडेंस से बने रहो। यही आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। जय श्री राम।